नमस्कार। आज चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल राजपूत। सबसे पहले मेहमानों से परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है स्टूडियो में यूपी न्यूज के न्यूज डायरेक्टर विवेक अवस्थी, साथ ही साथ हमारे सहयोगी हरकेश कुमार। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है करोड़ों रुपए का घोटाला। आज हम खुलासा करने जा रहे हैं माया सरकार में हुए एक और महाघोटाले की। यूपी शासन में लगातार प्राइवेट बिल्डर्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है, लगातार उनको करोड़ों का हेरफेर करने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन इसको रोकने वाला कोई नहीं। आज इसी तरह के एक खुलासे को हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक जमीन को लेकर हुए हैं करोड़ों के हेरफेर। अगले आधे घंटे में हम आपको इस सिस्टम की वजह से बिल्डर्स को पहुंचाए गए करोड़ों के फायदे के हर एक पहलू को आपके सामने रखेंगे। तो गाजियाबाद में हुआ है एक बड़ा घोटाला। आज हम खुलासा करने जा रहे हैं एक जमीन को लेकर हुए 700 करोड़, जी हां 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेरफेर का। किसने किया यह घोटाला, किन किन लोगों ने दिया साथ, कौन है इस घोटाले का मास्टरमाइंड, यह सब आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। ये तस्वीर है दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहां पर दिया गया एक साजिश को अंजाम। इस साजिश में हुए घोटाले की रकम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, इस जगह को लेकर राज्य सरकार को लगा है करीब 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना। दरअसल इस जगह पर बन रही है एक हाईटेक सिटी, जिसके लिए प्रशासन को 9000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना है, जिसमें प्रशासन और बिल्डर की मिली भगत से स्टैंप ड्यूटी में हुआ एक बड़ा घोटाला। इस जमीन पर 1500 एकड़ एरिया में स्टैंप ड्यूटी की छूट दी गई और इसी ड्यूटी में हुआ 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का हेरफेर। ये कंपनी किसानों से भूमि रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए खरीद रही है, जिसका कि सर्कल रेट कृषि भूमि के सर्कल रेट से लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा है। और जो सरकार को स्टैंप ड्यूटी दे रही है वो कृषि भूमि के सर्कल रेट पे दे रही है, जिसकी वजह से सरकार के राजस्व को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इस प्राइवेट प्रोजेक्ट का लाइसेंस 2 बिल्डर उपल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स और सन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया। प्राइवेट प्रोजेक्ट के 1500 एकड़ जमीन की स्टैंप ड्यूटी कृषि आधारित जमीन के लिए ली गई, जिससे सरकारी राजस्व को सैकड़ों करोड़ का चूना लगा। इस महाघोटाले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भूमि अधिग्रहण के सभी नियमों को ताक पर रखा गया। सरकार के राजस्व को भूमि अधिग्रहण के ऊपर मिलने वाली स्टैंप ड्यूटी में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जरा सोचिए, दिल्ली से सटी गाजियाबाद जैसे पौष इलाके में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी जाती है और उसमें होता है 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का महाघोटाला। आगे हम आपको बताएंगे आखिर कौन कौन प्रशासन के वो चेहरे हैं जो इस महाघोटाले में शामिल हैं। साथ ही कौन है वो मास्टरमाइंड जिसके इशारों पर नाचते नजर आए उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी। देवेंद्र तिवारी, यूपी न्यूज, गाजियाबाद। जरा सोचिए कि कोई शख्स कैसे एक जमीन में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले को अंजाम दे सकता है। सवाल उठाना और उठना लाजमी है कि क्या सरकार की नजर इस पर नहीं पड़ी? क्या इस धांधलीबाजी को रोकने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं था? आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से इस घोटाले को अंजाम तक पहुंचाया गया। यूपी न्यूज की टीम जब गाजियाबाद में हुए इतने बड़े घोटाले की पड़ताल करने पहुंची, तो जैसे राज खुलते जा रहे थे वैसे वैसे हमारे होश भी फाख्ता होते जा रहे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रमुख सचिव हरमिंदर राज सिंह ने 11 अगस्त 2009 को एक आदेश पारित किया। ये है उस आदेश की कॉपी जिसको हरमिंदर राज सिंह ने पारित किया। इसी आदेश की वजह से प्राइवेट कंपनी के बिल्डर को पहुंचाया गया सैकड़ों करोड़ का फायदा। भूमि जो अधिग्रहित की जा रही है उस पे
कृषि सर्कल रेट के हिसाब से ही पैसा लिया जाए स्टैंप ड्यूटी का, ये शासनादेश इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए नहीं था। इसका गलत इस्तेमाल करते हुए इसे यहाँ पर यूज किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह पारित आदेश से सैकड़ों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। घबराइए नहीं, इस घोटाले के हर एक पहलू को हम आपके सामने रखेंगे। गौर से देखिए, इस कॉपी में विषय हाईटेक टाउनशिप और इंटीग्रेटेड टाउनशिप को स्टैंप ड्यूटी निर्धारण का है। आदेश में लिखा गया है कि कंपनी द्वारा खरीदी जा रही जमीन के उपयोग साफ न होने की वजह से इसकी स्टैंप ड्यूटी कृषि जमीन की ही ली जाए। लेकिन यहाँ आदेश का विषय साफ है, टाउनशिप के लिए स्टैंप शुल्क तय किया जाना था। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि यहाँ वैसे शासनादेश का हवाला क्यों दिया गया जिसमें किसी जमीन को खरीदने के पीछे उसके लैंड यूज का पता ही ना हो और उपयोग साफ ना होने की वजह से सर्किल रेट कृषि भूमि का लिया गया। यानी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन गए सरकार के आला अधिकारी। बस फिर क्या था, राज्य सरकार को लगा सैकड़ों करोड़ का चूना और फायदा सीधे सीधे पहुंचा सत्ता में बड़ी पकड़ रखने वाले इस बिल्डर को। देवेंद्र तिवारी, यूपी न्यूज, गाजियाबाद। ब्रेक पर जाए उससे पहले विवेक अवस्थी जी, आपसे एक सवाल, कौन है इसके पीछे, कौन है मास्टरमाइंड? राहुल, मास्टरमाइंड जैसे कि आपकी इस रिपोर्ट ने भी क्लियर किया, किसी भी इस तरह के घोटाले में आप किसी एक आदमी को मास्टरमाइंड नहीं कह सकते जी। यहाँ चीज़ें तभी होती हैं जब सरकार में ऊपर से कोई आदेश आए, ये होना है, ऐसे होना है, उसका क्रियान्वयन करते हैं अफसर अधिकारी, और फायदा सरकार में बैठे लोगों का भी है, अफसरों का भी है और उस बिजनेसमैन का भी है। एक तरह से कहा जाए 700 करोड़ का अगर इसमें घपला घोटाला हुआ है, प्रदेश सरकार को इसका नुकसान हुआ है रेवेन्यू का, तो 700 में से तीनों ने अपना अपना फायदा उठाया है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो बीच में बैठे अधिकारी हो, चाहे वो ये बिल्डर हो। आप किस तरह से देख रहे हैं हरकेश? मेरा सीधा मानना होता है कि जब भी इस तरह की बात आती है, किसी सर्किल रेट निर्धारण की, किसी भी चीज़ के निर्धारण की, तो उसमें ऊपर से ही आदेश आते हैं कि उनको किस तरह से उस पर वर्कआउट करना है। एक छोटा सा उदाहरण है, नोएडा के सेक्टर 35 में जो एक छोटी ज़मीन है, बहुत ही छोटी ज़मीन है, उसके रेवेन्यू निर्धारण की बात आई थी और वो बिगेस्ट एवर डील मानी जा रही है अब तक की, सबसे बड़ी डील। 367 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी लगी है। तो अधिकारी अगर उसमें चाहें अपने हिसाब से कुछ गिराना तो मुश्किल है, अगर ऊपर से दिशा निर्देश बनेगा तो ही इसमें समस्या आती है। ये हमेशा बात देखी जाती है। तो क्या ये जांच का विषय होना चाहिए? एकदम, ये एकदम खुला, एकदम ओपन एंड शट केस है जिसमें कि जांच होनी चाहिए। ये तय होना चाहिए कि लैंड यूज पर फैसला क्यों नहीं हुआ जी। आप एक एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि उठाते हैं, एक बिल्डर को देते हैं, खेती करने को नहीं देते हैं ना, वो वहां पर कुछ बनाएगा, वो रेजिडेंशियल हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल हो सकता है, लेकिन इन तीनों का सर्कल रेट जो होता है वो एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि से बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक क्लैरिटी पहले होनी चाहिए थी कि ये अगर किसी ग्रुप को इतनी ज़मीन दी जा रही है तो इसका यूज़ क्या है, वो यूज़ क्लियरली मेंशन होना चाहिए था और उसी के ऊपर ड्यूटी लेनी चाहिए थी। इसमें साफ तौर पर जो भी कागजात दिखाए गए उसमें यह साफ नहीं है कि आखिर लैंड जो है वो यूज़ किस में होगी, उसे कृषि योग्य ज़मीन ही कही जाए, ये कह के बिल्डर को थमा दिया जाता है। देखिए, जमीन किसान की है माना, लेकिन लेने वाला तो उस पर खेती करने नहीं जा रहा है। ये तो आपको मालूम है कौन खरीद रहा है इतनी बड़ी जमीन, इसका क्या करेगा वो। तो ये एकदम एक साफ साफ इसमें खेल हुआ है, साफ खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जांच का विषय है, बहुत बड़ी जांच का विषय है, जांच का विषय है और बहुत बड़ी जांच का विषय है, ये कहना है न्यूज डायरेक्टर विवेक अवस्थी का। देश के सबसे बड़े सूबे में हुए महाघोटाले की पोल खोल आगे भी जारी रहेगी, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।